अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने आपको बताना है कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है, इतनी मौजज़ाती वो सूरत है कि उससे हम जब भी उसको पढ़ते हैं ना तो हमें शिफा ही शिफा हर तरफ से नसीब हो जाती है। चाहे कैसी ही बीमारी हो, कैसी ही जिस्म में जो है ज़ख़म हो, कुछ भी हो। तो मेरा तजर्बा ये है और मैंने जो भी लोगों से सुना है उसके बारे में वो यही है कि अगर वो दिल से पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला ने उसमें इतनी शिफा रखी है, इतनी शिफा रखी है कि आपकी हर बीमारी वो दूर कर देगी, आपके सारे डॉक्टरों के खर्चे बचा लेगी, अस्पतालों के चक्कर बचा लेगी। लोग अस्पतालों में कितना कितना ख्वार होते हैं, तो ख्वारी से आपको महफूज कर देगी ये सूरत जो है ना। इस सूरत को जो है वो उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। उम्मुल कुरान का मतलब है कि सारी सूरतों की माँ है ये, यानी कि कुरान पाक में इसको एक बहुत अहम मकाम है इस सूरत का। और इसके साथ बहुत से वाक़ियात भी जुड़े हुए हैं जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों के थे। और एक दफ़ा क्यों इसके ही सूरत से एक बिच्छू के काटने का भी इलाज हो गया था कि एक औरत ने कहा था एक सहाबी को आकर के बिच्छू को काट लिया है किसी ने हमारे कबीले में, तो आप आकर उस पर दम कर दें। तो उन्होंने जाकर सिर्फ़ और सिर्फ सूरह ये वाली सूरह पढ़ी और इतना ज़्यादा उस पे असर हुआ कि वो बंदा बिल्कुल भला चंगा होके बैठ गया। तो इस सूरत का वो मकाम है कि बाद में इस सूरत को जो है सूरह शिफा कहा गया कुरान पाक की। तो इसको अगर हम लोग जो है किसी भी बीमारी में पढ़ लें और दिल से पढ़ के फूंक मार लें और इसको कोई बड़ी बीमारी अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता इंसान को हो जाए तो वो इसको चलते फिरते लातादाद दफ़ा पढ़े, बेशुमार दफ़ा पढ़े और दिल लगा के पढ़े और अल्लाह ताला से शिफा का तलबगार रहे, तो ये सूरत जो है ना ऐसे ऐसे मौजज़े करेगी कि आपके डॉक्टर्स तक हैरान रह जाएंगे कि आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो किस तरीके से बदल गई। एक डॉक्टर्स जो होते हैं ना कभी कभी जवाब दे देते हैं बहुत सी बीमारियों से, तो उस बीमारी से भी ये शिफा अता कर देगी कि अगर आप इसको पूरे ईमान से और दिल से पढ़ेंगे। वजीफ़ा जो होता है या कोई भी सूरत कुरान पाक की होती है वो पूरे दिल से पढ़ी जाए, पूरे ईमान से पढ़ी जाए तो वो लाजमी असर करती है। हमारे दिल और ईमान में कमी होती है तो वो हमें लग रहा होता है कि ये असर नहीं हो रहा। आप अपना ईमान से वो पढ़ें, अपना दिल लगा के पढ़ें, अल्लाह से लो लगा के पढ़ें, तो उस चीज़ में लाजमी लाजमी अल्लाह ताला ने असर रखना है। और ऐसा असर रखना है कि डॉक्टर्स तक हैरान परेशान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने ये सूरत भी अब बनाई है। जब आप उनको बताएंगे कि इस सूरत को पढ़ने से मुझे ये शिफा अता की हुई है कि मेरी रिपोर्ट्स तक बदल गई हैं, तो बस आपने याद हर नमाज के बाद इसकी एक तस्बीह पढ़ के अपने जिस्म पे उस जगह पे फूंक मार लेनी है जहाँ पे आपको मसला है या आपको बीमारी है, तो अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से शिफा याब कर देंगे और आपने कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाना है और आपको ऐसी कोई बीमारी खुदा ना ख्वास्ता या किसी आपके अज़ीज़ को है, तो बस इसका इलाज ये कि चलते फिरते लातादाद दफ़ा ये सूरत पढ़ें और पानी पे भी दम करें, पानी पे दम करके भी मरीज़ को पिलाएं। फिर आप देखें कि मरीज़ कैसे दिनों में भला चंगा होके बैठ जाता है। जहाँ पे भी दर्द हो रहा हो वहाँ पे 7 दफ़ा पढ़ के ये सूरत फूकें। हर नमाज के बाद इसकी एक तस्बीह पढ़ें और अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ें। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपके साथ मुआवजा होगा कि आपको कभी डॉक्टर की दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अल्लाह ताला आपको इस तरह शिफा के ख़जाने अता फरमा देगा। तो वो सूरत का नाम है, आपको बता रही हूँ, वो सूरत है सूरह फातिहा। जी हाँ, सूरह फातिहा जो कि हर नमाज में लाजमी करार पाई है कि कोई भी नमाज सूरह फातिहा के बगैर नहीं हो पाती। सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो नमाज कंप्लीट होती है। तो ये सूरत बहुत मकाम रखती है कुरान मजीद में और इसको ही सूरह शिफा कहा गया है और इसको ही हम लोगों ने अपनी शिफा के लिए पढ़ना है, हर बीमारी से शिफा के लिए पढ़ना है। तो उम्मीद करी हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।